नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट 2023 में सेशन आपका ये 8 यानी सेट नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे सेशन मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कथन और निष्कर्ष से आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन है। कथन में कहा गया है, इस संविधान संशोधन के बाद कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष की आयु से कम है किसी फैक्ट्री या खान या अन्य खतरे पूर्ण रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। पूर्ण रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। अच्छा प्रश्न है। 14 वर्ष के बच्चे इतने भी सिंसियर नहीं हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं कि जिनको खतरा मोल लिया जाए या इस तरीके के काम में लगाया जाए। तो ये संशोधन कहीं ना कहीं बच्चों के हित में बहुत ही अच्छा संशोधन हुआ है। तो चलिए इस पर निष्कर्ष क्या हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा है, संविधान संशोधन हुआ है, इसका मतलब क्या, संभावनाएं क्या क्या बन सकती हैं कंक्लूजन की। इसका मतलब इससे पहले ऐसे खतरे वाले काम में या कारखानों में या फैक्ट्रियों में 14 वर्ष के बच्चों को लगाया जाता था, डेफिनेटली। दूसरी बातें ये हो सकती है, संविधान की आवश्यकता कब पड़ी संशोधन की, इसका मतलब इसके पहले होने वाले जो कार्य थे वो उसको बदलने की आवश्यकता पड़ी। तो आई इसी तरीके कुछ निष्कर्ष होगा। तो जब भी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आता है, कथन आता है, तो आप उसको पढ़कर अपने मतलब अपने थिंक में ये दिमाग रखना, आपको ये चीज़ों को, तत्वों को ध्यान में रख के कि इस तरीके से क्या क्या हो सकता है और क्या सत्यता है, ऐसे ही निष्कर्ष को निकालते हैं। अब ऑप्शन जानते हैं आप, निष्कर्ष पहला दूसरा होगा, उसमें दिया होगा केवल पहला सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, इस तरीके से। तो पहले निष्कर्ष में कहा क्या गया, इस संविधान संशोधन से पहले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री या खान के कार्य करने के लिए लगाया
जाता था। भाई डेफिनेटली ये श्योर है, क्योंकि अगर ये चीज़ होती नहीं तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब निष्कर्ष आपका पहला वाला सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, सत्य है और यही बात इसमें कही भी गई है। अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब पहले ऐसा होता था, तभी उसको बदलने की ज़रूरत पड़ी, और बदलने की ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ, संशोधन हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या कहता है, इस संशोधन से कार्य देने वाला संविधान का पालन करता है। ये भी सत्य है भाई, पहले जब संशोधन नहीं हुआ, नियम कानून नहीं बना, तो आप कर सकते थे, लेकिन अब नियम कानून बन गया तो आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में संशोधन हुआ है। और संविधान क्या होता है, किसी देश का ऐसा दस्तावेज जिसमें क्या होता है, नागरिकों के बारे में, राज्य के बारे में नियम और कानून होता है, जैसी कि जानकारी आपको होगी। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, आपका निष्कर्ष दूसरा वाला भी सत्य हो जाएगा, यानी दिए गए ऑप्शन का चुनाव करेंगे जिसमें दोनों सत्य है। अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़ा सा हम टाइम आपको दे देते हैं, और भी कुछ तत्व आपको बता देते हैं। जैसे कि आप सब जानते भी होंगे, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रोसेस भी किया गया है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है बच्चों के हित के लिए बहुत ही अच्छे आपके कार्य व्यवस्था प्रणाली को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया गया है, डायग्राम बना हुआ है। इनमें से आपको कहा गया कौन सा भिन्न है, यानी अलग है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का है, इसमें से कहा गया आपको कौन सा अलग है। ये है ऑप्शन आपका ए, ये है ऑप्शन बी, ये है सी और ये है डी। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम को जोड़ देते हैं। चलिए, कहा जाएगा आपका विषम का चयन करें। आइए अभी देखिएगा, डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। डायग्राम को कुछ ऐसा बनाया गया, ये ऐसे है। इसके बाद फिर क्या है, इसमें लाइनें जो हैं आपके कुछ इस तरीके से हैं, और क्रॉस भी हैं ऐसे। नेक्स्ट में आपका कुछ ऐसे हैं। जब भी इस तरीके कोई डायग्राम आएगा तो अभी आप देखिएगा इन लाइनों का ही बहुत बड़ा खेल होता है। ठीक है, ऐसे बनी। चलिए, अब इसमें जैसे आपको आंसर सेलेक्ट करना होगा ABCD में से कौन सा है, तो आप बिल्कुल श्योर होकर कंफर्म होकर कर सकते थे। यदि डायग्राम के फिगर आपके सर्कल और त्रिभुज के जैसे नहीं होते और कुछ होता तो हम बना लेते, पहले बनावटी स्ट्रक्चर देखते। बनावट के बिहाफ पे हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये आपका ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल आपका। तो अब देखिए इसमें जब भी इस तरीके को, तो लाइनों को देखिएगा, ये देखिए लाइनें सीधी सीधी हैं, यानी ये क्या है, क्षैतिज हैं। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें भी लाइनें क्या है, क्षैतिज हैं, और इसमें भी देखिए लाइनें क्या है, क्षैतिज हैं, और दूसरी वाली ऊर्ध्वाधर है, खड़ी खड़ी सीधे। लेकिन इसमें आप लाइनें देखिए, ना तो क्षैतिज है ना तो ऊर्ध्वाधर है, तिरछी तिरछी हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो इस बिहाफ पे हम आंसर कौन सा देंगे, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, अक्सर ऐसे प्रश्न अगर आ जाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो कन्फ्यूज़ ना हो, आंसर आपका इसमें बी होगा। ये नॉन वर्बल से प्रश्न बना हुआ आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चों की किसी कतार में, बच्चों की किसी कतार में
इसी कतार में दीपिका बाएं से 9वें स्थान पर है। दीपिका बाएं से 9वें स्थान पर है। रणवीर दाएं से 13वें स्थान पर है। 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो दीपिका ऐसा प्रश्न शायद मैंने कराया पिछले सेशन में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रट गए होंगे कैसे करने हैं। और जो सेशन देख रहा है उसी को सारा लाभ मिलने वाला है भाई। फिर बाद में मुझे मत कहना कि सर आपने एक बार भी नहीं बोला किसी वीडियो में। सारे सेशन को देखिए, प्रश्न जब रिपीट होने लगेंगे तो वहीं पर आपको तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर में भी रिपीट होंगे। तो दीपिका बाएं से क्या हो जाती है, 17वें स्थान पर हो जाती है। दीपिका बाएं से नई पोजीशन क्या हो जाती है, वो 17वें स्थान पर हो जाती है। प्रश्न में पूछा क्या है, तो दाएं से रणवीर का स्थान बताएं। चलिए, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न देता है तो मैंने आपसे कहा था कि देखिएगा परस्पर स्थान बदलने के बाद अगर नंबर उसका बढ़ रहा है, रैंक बढ़ रहा है, इसका मतलब बीच में कुछ लोग होंगे। बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था ये पोर्शन क्या होता है, दायां, ये होता है आपका बायां। अभी शॉर्ट भी बताएंगे, पहले इसको समझिए। दीपिका बाएं से किस स्थान पे थी, पहले 9 पे थी। उस समय दाएं से रणवीर कितने स्थान पे था, तो रणवीर जो था वो आपका 13वें स्थान पर था। क्लियर। अब स्थान बदला है और बदलने के बाद दीपिका बाएं से 17 पे हो गई, तो दीपिका की नई पोजीशन यहाँ पे पहुँची, ये यहाँ पे पहुँची, तो ये कितना हो गया आपका, 17 हो गई है। तो दीपिका की नई पोजीशन जब 17 हो जाती है तो दोस्तों ये बताइए 9 से 17 जाने के लिए कितना बढ़ेगा, ये 8 स्थान ये बढ़ी, तो इसका मतलब 8 स्थान ये भी बढ़ा होगा। इसका मतलब 13 + 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21वां स्थान। यानी दाएं से उसका कौन सा स्थान हो जाएगा, 21वां स्थान हो जाएगा। बस इतना ही पूछा है। और देखिए अभी ये सब कुछ नहीं बनाना है आपको, मैं फिर से शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। पिछले भी प्रश्न में बताया था कैसे 10 सेकंड में करना है, ठीक है। यहाँ पे जिसकी भी रैंक दी गई होगी, नई रैंक, उसमें देखिएगा प्लेसमेंट कितना हो रहा और बढ़ कितना रहा। देखिए दीपिका पहले 9 पे थी, अब दीपिका कितने पे हो जाती है, दीपिका 17 पे हो जाती है। तो 9 से बताइए 17 बढ़ने के लिए हमें कितना, 8 स्थान बढ़ना पड़ेगा, तो 17 हो जाएगा। अगर 8 ये बढ़ी है तो रिप्लेस की बात है, तो 8 वो भी बढ़ेगा, तो 13 + 8 कर देंगे आप, कितना हो जाएगा, 21, और यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो सीख लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपके कहा गया है, प्रश्नों की जो सीरीज आपको मिल रही है दोस्तों, वास्तव में मैं कहूँगा आपको हर लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे। अभी शुरुआती दौर पे हो सकता है प्रश्नों का लेवल आपको लग रहा हो बड़ा इजी है, लेकिन ऐसा नहीं, पेपर भी आपका बहुत इजी आने वाला है, इतना टफ नहीं बनेगा। क्योंकि भाई पेट का एग्ज़ाम है, यानी प्राथमिक अर्हता परीक्षा है आपकी, और प्राथमिक स्तर पर पेपर का लेवल जो होता है वो कम होता है। कहा गया वर्ष 1999 में 12 फरवरी के 2 दिन बाद सोमवार है, तो उसी महीने का अंतिम दिन, कौन सा होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा। आइए प्रश्न को आपने देख लिया, कैलेंडर का है, इजी है।
मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपको देता है तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले आप पता करेंगे जो ईयर दिया गया वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 की होगी, नॉन लीप ईयर होगा तो फरवरी 28 की होगी। और पता कैसे करेंगे, ये अगर 1999 4 से कट जाता है तो इसका मतलब लीप ईयर होगा, नहीं कटेगा तो फिर आपका नॉन लीप ईयर होगा। तो 99 नहीं कटेगा 4 से, इसलिए नॉन लीप ईयर होगा। इसका मतलब जिस फरवरी के बारे में बात की जा रही है वो फरवरी कितने की होगी, 28 दिनों की होगी। तो अब उसका अंतिम दिन पूछा गया, इसका मतलब पूछा गया 28 फरवरी को क्या है। लेकिन अगर उसने 12 को बताया होता तब तो हम साथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, अंतर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आप शॉर्ट ट्रिक को समझिए। 12 फरवरी के 2 दिन बाद, इसका मतलब क्या है कि मतलब एक एक्स्ट्रा होता है। तो इसका मतलब दोस्तों 12 + 2 + 1, यानी ये बताया क्या गया, 15 फरवरी को आपको बताया गया कौन सा दिन है, सोमवार है। बस प्रश्न लग गया। आपको पता है कि 28 तारीख को बताना, हमने कहा था इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो कितना अंतर आ जाएगा आपका, 28 में से 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा 13। 13 को 7 से भाग देंगे हो जाएगा 6। इसका मतलब सोमवार से आप क्या करेंगे, 6 दिन आगे जाएंगे तो क्या पड़ेगा, रविवार। इसका मतलब 28 फरवरी को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, तो वो पड़ेगा रविवार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, फिर से मैं कहूँगा आप उनके प्रैक्टिस सेशन को, उनके कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सेशन तो अच्छा है ही, लेकिन अब कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जो ये आपके सेशंस कराने हैं वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको बताना है कैसे करेंगे आप लोग। आइए, सेशन का आखिरी प्रश्न आपका कहा गया है, P, Q और R का भाई है, R का भाई है, S, R की माँ है, R की माँ है, T, P का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, क्या नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अक्सर सब गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो निगेटिव ऑप्शन चुनना है। पहला, T, S का पति है, ऑप्शन ज़रूरी हो जाए क्योंकि ऑप्शन में से जानकारी देनी है। T, Q का पिता है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका Q, T का पति है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका S, P की माँ है। आइए चलिए, अब आप इस ऑप्शनों को फाइंड करने के लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे P जो है Q और R का भाई है, तो इसका मतलब P प्लस हो जाएगा। Q और R की जानकारी नहीं है अभी, बाद में देखेंगे इसकी बहनें कि भाई हैं। फिर इसके बाद क्या कहा गया, R की माँ S है, R की माँ R की माँ जो है वो कौन है, S है, तो S को ऊपर बना दीजिए, R की माँ हो गई S। ठीक है, इसका मतलब सबकी माँ होगी। इसके बाद कहा गया है आपका P का पिता T है, P का पिता T है, इसका मतलब प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए और इन सबके माता पिता हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, हमें छांटना है। आइए पहला देखते हैं। कहा गया S का पति T है, S का पति श्योर सही है। फिर कहा गया आपका Q का पिता T है, Q का पिता T है, डेफिनेटली सही है अभी। फिर कहा गया Q का पति T का पति Q है, T का पति Q है, नहीं भाई वो पिता है तो गलत हो जाएगा ये। फिर कहा गया P की माँ S है, तो P की माँ S है, ये भी बात सत्य है। तो हमें निगेटिव इसमें से फाइंड करना था, तो C वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, इस सेट के सारे प्रश्नों पे हमने चर्चा किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।